हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा एक बड़े ही अजीब टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूं। इस टॉपिक का नाम है, क्या मृत पितर दिख सकते हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रश्न किया करते हैं कि कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम अपने पितरों के दर्शन कर सकें। तो योग दर्शन के विभूति पाद में बड़े विस्तार से इस संबंध में वर्णन किया हुआ है। ऐसी ऐसी सिद्धियों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त करके आप पितृ दर्शन की योग्यता पा सकते हैं। योग दर्शन के विभूति पाद में देखिए, कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही साधारण चर्म चक्षुओं से बिना कोई मेहनत किए, उपासना किए, बिना प्रभु में विश्वास किए, बिना कोई युक्ति, बिना कोई साधन इस्तेमाल किए, बिना किसी सिद्धि के कैसे कुछ प्राप्त हो सकता है। तो योग दर्शन इस बात को सिद्ध करता है। उसके विभूति पाद में ये प्रकरण है, उसमें सिद्धियां बताई गई हैं कि आप वो सिद्धि करो तो आपको पितृ दर्शन अवश्य होंगे। भाई, आस्तिक लोग तो इस मार्ग पर चल करके परमात्मा तक को दर्शन कर लेते हैं, तो पितृ दर्शन तो बहुत ही इधर की बात है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पितृ दर्शन पहले समय में, प्राचीन समय में हुए। सात्विक लोग थे, सात्विक खान पान था, सात्विक रहना था, अटल विश्वास था और पूर्ण उनको शास्त्रों का, वेदों का, मंत्रों का ज्ञान था और बड़े ही धर्म कर्म जो है वो बहुत जोरों पर था। पद्म पुराण के अंदर श्लोक आया है, पिता तव मया दृष्टो ब्राह्मणांगेषु राघव। मां सीता का कथन है ये पद्म पुराण के अंदर। पिता तव मया दृष्टो ब्राह्मणांगेषु राघव, दृष्ट्वा त्रयान्विता चाहम अपक्रांता तवान्तिकात्, याहं राज्ञा पुरा दृष्टा सर्वालंकार भूषिता, सा स्वेद मलदिग्धांगी कथम पश्यामि भूमिपमम्। वाह, क्या बात है। भगवान राम ने एक बार वन में अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध किया। सीता जी ने अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए खाद्य सामग्री तैयार की, भोजन बनाया। परंतु जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन के लिए पधारे तो सीता उनको देख करके अंदर कुटी में जाकर के छिप गई। भोजन करके जब ब्राह्मण चले गए तो सर्वज्ञ भगवान राम ने सीता जी से इस प्रकार छिप जाने का कारण पूछा कि सीते, तुम ब्राह्मणों के आ जाने पर इस प्रकार क्यों छिपी? तो माता ने पद्म पुराण के श्लोक की जो मैं हिंदी करता हूँ उसका मतलब था कि हे राघव,
मैंने निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में आपके पिताजी का दर्शन किया है, इसलिए लज्जावश मैं आपके निकट से दूर जाकर अंदर कुटी में छिप गई। जिन मेरे श्वशुर ने मुझे सब आभूषणों से, अलंकारों से सुसज्जित देखा था, अब इस हालत में मैले कुचैले मेरे वस्त्र हैं, पसीने से मैं नहाई हुई हूं, बिना आभूषणों के मुझे देखते तो वो क्या सोचते। मां सीता को उनके श्वशुर महाराज दशरथ के दर्शन हुए ब्राह्मणों के अंदर। ब्रह्मांड पुराण में भी यही प्रसंग है। माता ने कहा, उसमें व्याख्या थोड़ा सा अलग है इससे। वन जाने के समय में जब मैं अपने आभूषण उतार रही थी, जब आपको वनवास हुआ था, तो मुझे देख करके पिताजी ने दुख से बहुत लंबी सांस भरी थी और मूर्छित होकर के गिर गए थे। संभवतः यही मूर्छा ही अंत में उनकी मृत्यु का कारण बनी। ये सब मुझे याद आ गया। यदि अब वे मुझे इस दीन दशा में देखेंगे तो मारे दुख के कहीं वापिस ही ना लौट जाएं। ब्राह्मणों के शरीर में जो मैंने दर्शन किए, कहीं मुझे इस हालत में देख करके मेरे ससुर, मेरे पिता वापिस ही ना लौट जाएं, खाना भी श्राद्ध का ना खाएं। अतः मैं जा करके चुपचाप कुटी में छिप गई। दूसरा प्रसंग महाभारत का है। एक बार देवताओं ने भीष्म पितामह की परीक्षा ली। भीष्म पितामह ने जब अपने पिता शांतनु के को पिंड प्रदान करना चाहा, तो उनके सामने पिता शांतनु का साक्षात दक्षिण हाथ, सज्जा हाथ, दाहिना हाथ पिंड ग्रहण करने के लिए प्रकट हो गया। भीष्म पितामह ने उस अपने पिता के हाथ को पल भर में पहचान लिया। अपने पिता का हाथ तो हर कोई पहचान ही सकता है। वैसे भी उसमें प्रसंग आया है कि जीवन काल में प्रणाम करने पर पिता का वही कंगन वाला हाथ नित्य श्री भीष्म पितामह के मस्तक पर आशीर्वाद देने के लिए उठता था, स्पर्श करता था, आशीर्वाद देता था। तो ऐसे हाथ को और अपने पिता के हाथ को पहचानना कोई मुश्किल नहीं। अब भीष्म पितामह सोचने लगे कि पिंड पिताजी के हाथ में रखूं या शास्त्र की विधि के अनुसार कुशा के ऊपर रखूं। और सोच विचार करके अंत में उन्होंने निर्णय लिया और यह निर्णय लिया कि शास्त्र के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। हम ये सब कर्म जो हैं केवल शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा करके ही करते हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि पिंड का दान कुशा के ऊपर ही करना चाहिए। अतः भीष्म पितामह ने पितृ स्नेह से भरे हुए हृदय को बहुत संभाल करके कुशा पर ही पिंडदान किया। इसे देख करके देवगण भीष्म पितामह को उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया और चकित भी रह गए, और उनकी पितृ भक्ति से संतुष्ट होकर के उनके पिता शांतनु को
देवलोक ले गए। पुत्र ने पिता को तार दिया और पुत्र ही पिता को तारता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। कैसे तारता है, किस तरह, किस वजह से तारता है, इस विषय पे भी आप सब लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। और अगर आपको मेरे ये टॉपिक पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे भी कहने में मज़ा आए, आपको सुनने में मज़ा आए। ऐसे अनेक अनमोल विषय हैं जो शास्त्र का हवाला देकर के ही प्रमाण सहित मैं बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।